हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते थे। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की जाती है तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए, यहाँ से जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की। ये आपकी 4 टाइप्स की होती है, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है केमिकल रिएक्शन? आपकी 4 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसे? संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोग करना, तो यहाँ से इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा था आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे इसे? अपघटन अभिक्रिया। और देखिए, उसके बाद आपका आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है आपकी? विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया। और चौथा का होता ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए, ऑक्सीकरण की हिंदी होती है, यहाँ से इसे उपचयन या सीधे कह सकते हैं इसे ऑक्सीकरण। यहाँ से ऑक्सीकरण। और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, हमारी टोटल कितनी टाइप्स की रिएक्शन होगी? हमारी 4 टाइप्स की रिएक्शन हुई। पहला आपका था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया है। इसी को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी इसकी हिंदी होगी योगात्मक अभिक्रिया। क्या होगी? योगात्मक अभिक्रिया। अब उसके बाद देखिए, दूसरा आपका था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अपघटन। तीसरा आपका था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आपकी? विस्थापन अभिक्रिया। चौथा आपका था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की हिंदी होती है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, आज हम जो पहला टाइप यहाँ से डिस्कस करेंगे, पहला टाइप आपका कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो नाम से पता चल रहा है, इसमें आपके क्या होंगे? 2 या 2 से आपके सब्सटेंस आकर के रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके आपके सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे सपोज किया जाता है, यहाँ से हम ए और बी 2 सब्सटेंस ले लिए यहाँ से, या रिएक्टेंट ले लिए। अब आपके रिएक्ट करेंगे। क्या किए? रिएक्ट किए। और रिएक्ट करके यहाँ से आपके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, एबी का फॉर्मेशन किए। तो देख रहे हैं यहाँ इस साइड में आपके कितने रिएक्टेंट हैं? आपके 2 रिएक्टेंट हैं, ए और बी, और ये दोनों कंबाइन करके आपस में किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एबी, सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनेशन क्या होती है? मोर देन 2 substance molecules react to each other then form single molecules are product known as the combination reaction। जब आपके 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु परस्पर संयोग करते हैं या अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद एकल अणु उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल अणु उत्पाद बनाते हैं। तो उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे बात की जाती है आपके रिएक्शंस के एग्जाम्पल की, यहाँ से एग्जाम्पल की बात की जाती है। तो देखिए,
बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन का दहन या इसी को कहते हैं कंबंशन ऑफ कार्बन, कार्बन का दहन। तो देखिए कार्बन के दहन की बात की जाती है तो दहन किस तरीके से होता है, आपकी बर्निंग या कंबंशन किस तरीके से होती है। जितनी भी आपकी कंबंशन की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो देखिए यहाँ से आपका कार्बन जो है क्या है, कार्बन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा और बर्न करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से इसको हीट किया गया, जलाया गया, तो जलाने पे यहाँ से आपका कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा आपका, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखिए कार्बन का सिंबल क्या होता है, आपका सिंबल आपका होता C, और देखिए ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता O2, ये आपकी डाई एटॉमिक गैस होती है। अब यहाँ से इसे क्या किया गया, कंबेंस कराया गया या इसको बर्न कराया गया। तो देखिए बर्न कराने पे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, CO2। तो देख रहे हैं यहाँ से हम कार्बन और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स या दो रिएक्टेंट हैं आपके, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बर्निंग के बाद ये आपस में रिएक्ट करके सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, या आपकी संयोजन अभिक्रिया, या कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए जब नाइट्रोजन, when नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, when नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस react in the presence of iron catalyst then form ammonia। यहाँ से देखिए आपका नाइट्रोजन गैस है, क्या आपकी नाइट्रोजन गैस है, यह किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, अभिक्रिया कर रही है। किसकी प्रेजेंस में, ये आपकी यही कैटलिस्ट और आपके मॉलिब्डेनम फ्री मोटर की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट कर रही है। तो देखिए रिएक्ट करने के बाद यहाँ से आपकी अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ से अगर हम यहाँ से आपके दो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट कितने हैं आपके, दो सब्सटेंस हैं आपके, कितने कौन कौन सा, पहला आपका नाइट्रोजन है, दूसरा आपका हाइड्रोजन है, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, आपके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए अगर अमोनिया आपकी बन रही तो आपकी किस टाइप की रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरीके से आपका, सॉरी यहाँ से आप रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखिए रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आपका इस साइड में आपका नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इधर कितना आपका 2 है, यहाँ से किसने से मल्टीप्लाई कर देगा, 2 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपका कितना हो गया, 2 उधर हो गया नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन देखते हैं इस साइड में कितना हो गया आपका 3 9 6, इसके 6 आपके एटम्स हो गए, इधर कितने आपके 2, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किए तो आपका कितना हो गया, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। ये आपके एग्जाम्पल किसके हैं, ये आपके एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, योगात्मक अभिक्रिया के। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर बात की जाती है आपका सल्फर है, सल्फर को जब बर्न कराते हैं, इसका कंबंशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, यहाँ से हम इसकी प्रेजेंस में अगर करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ से आपका CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2 बनता है। तो देखिए यहाँ से जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, कंबंस करा रहे हैं इसको, तो यहाँ से आपका SO2, सॉरी क्या बनेगा आपका SO2 बनेगा, और ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा, ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ये ढेर सारे एग्जाम्पल आपके आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो आइए हम देखते हैं हमारे सेकेंड टाइप्स की जो रिएक्शन थी वो आपकी कौन सी थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया में होता क्या है, यहाँ से हम कोई रिएक्टेंट या आपके अभिकारक के भी ले लेते हैं, क्या ले लिए, एबी। जब एबी को हम हीट करते हैं, यहाँ से इसको गर्म करने का काम कर रहे हैं, तो देखिए ए भी आपका जो टूटेगा, डिसोसिएट होगा A प्लस B में।
तो देखिए यहाँ से आपका कितने अणु अर्थात एकल अणु उत्पाद हम अभिकारक लिए थे, जो आपकी कितने एक से ज्यादा अभिकार उत्पाद अणुओं में टूट रहा है। इस रिएक्शन को कौन सी कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर है? In which reaction one reactant dissociate one, two or more than two substances known as the decomposition reaction। अब यहाँ से देखिए, अगर बात की जाती है तो एग्जाम्पल में यहाँ से हम लाइम स्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। किसके? CaCO3, इसी को लाइम स्टोन कहते हैं। लाइम स्टोन की बात की जाती है तो देखिए लाइम स्टोन को जब हीट किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब यहाँ से हीट करते हैं तो देखिए आपका किसमें टूटता है? तो आपका यहाँ से जो टूटने का काम करेगा ये आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें टूटेगा? ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो देखिए आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया की बात की जाती है तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अणु दो या दो से अधिक उत्पाद अणुओं में टूटते उन्हें क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके क्या काम हो? एक आपका रिएक्टेंट हो, एक मॉलिक्यूल्स या दो से अधिक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में टूटता, उसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ से देखिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ से अगला एग्जाम्पल आपका कौन सा होगा? जैसे PCl5 है, अब यहाँ से इसको हीट किया गया। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आपका PCl3 और किसमें टूट रहा है? आपके Cl2 क्लोरीन गैस में टूट रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर इस रिएक्शन में देखा जाए, यहाँ से आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये आपका किसमें डिसोसिएट हो रहा है? या आपका PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में। किसमें? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में डिसोसिएट हो रहा है। और किसमें डिसोसिएट हो रहा है? क्लोरीन में। तो देखिए इस रिएक्शन में अगर बात करते हैं तो आप एकल अणु अर्थात आपके सिंगल मॉलिक्यूल्स किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ से रिएक्टेंट का यूज कर रहे हैं। तो देखिए आपका किसमें टूट रहा है? ये आपका दो मॉलिक्यूल्स PCl3 और Cl2 में टूट रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। अब और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ से आपका H2O हुआ। क्या हुआ? आपका H2O हुआ। H2O हुआ। तो देखिए H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, विद्युत धारा की प्रेजेंस में यहाँ से जब इसके डीकम्पोजिशन कराते हैं तो देखिए आपका किसमें टूटने का काम करता है? तो देखिए यहाँ आपके H+ है और किसमें? OH- में आपका डिसोसिएट हो जाता है अर्थात डीकम्पोज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम विद्युत धारा लिख लेते हैं। बात क्लियर हुई? क्या होती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन? जब आप आपके किसी एक रिएक्टेंट या अभिकारक अणु से दो या दो से अधिक उत्पाद या प्रोडक्ट अणु का निर्माण होता, उसी को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपकी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ से देखिए हम जितने भी प्रोसेस करा रहे हैं सब में हम बाहर से किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? इनको हम एनर्जी दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से नोट में एक पॉइंट लिखेंगे कि आपकी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? एंडोथर्मिक की या एक्सोथर्मिक? ये आपकी एंडोथर्मिक होती है।
एंडोथर्मिक मतलब बाहर से हम इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी। अगर हीट ना दिए तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ से बात करते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन में आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपका सेकेंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें आप चौथे एग्जाम्पल की बात कर ले, इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हम CuSO4 इंटू 5H2O इसे कहते हैं नीला धूथा ब्लू विट्रियोल या कॉपर सल्फेट। आपका है कॉपर सल्फेट। तो देखिए जब कॉपर सल्फेट को यहाँ से हीट करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, हीट अर्थात इसको गर्म कर रहे हैं। तो देखिए जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से आपका CuSO4 इंटू आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से 5 मॉलिक्यूल्स H2O आपका क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का आपका 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ से आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाने के बाद कितने 2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ से देखिए जो आपका रिएक्शन है ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब यहाँ से जो वाटर आपका रिलीज होता है इसे क्रिस्टल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल वाटर आपके। तो आपका जब किसी भी क्रिस्टल से आपका क्या काम हो, ऐसे हाइड्रेटेड कंपाउंड से जिससे वाटर अलग हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, जो वाटर अलग हो उसे क्रिस्टल वाटर कहते हैं। बात क्लियर हुई। ये आपका क्या था, ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल थे। अब अगला टाइप्स आपका जो था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपका थर्ड टाइप है। इसे देखिए कौन सी रिएक्शन कहते हैं हिंदी में, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका होता क्या है। अब सपोज किया गया यहाँ से हम AB कोई एक आपका सब्सटेंस लिए, इसके रिएक्शन हम C से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, दूसरे सब्सटेंस C से करा रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट में आपका AC और प्लस यहाँ से आपका B बन रहा है। तो हम इस एग्जांपल या इस रिएक्शन में देख रहे हैं जो पहला आपका सब्सटेंस AB था वहां से B को हटा दिया गया, किससे, C के द्वारा यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक अणु से किसी दूसरे अभिकारक अणु के द्वारा पहले वाले अभिकारक अणु से छोटे से मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या हटा दिया जाता है, उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर हुई। अब यहाँ से जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए आपने एग्जाम्पल लिया ZnSO4 जिंक सल्फेट का इक्वा सोल्यूशन लिए, मतलब यार इसका जलीय विलयन लिए जिंक सल्फेट का हम क्या लिए, यहाँ से इक्वा सोल्यूशन लिए। अब इसमें देखिए कॉपर, यहाँ से आयरन की हम क्या काम कर रहे हैं, आयरन की यहाँ से आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ से हम कॉपर सल्फेट CuSO4
का इक्वल सोल्यूशन ले, क्या ले, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले, और इसमें क्या हम आयरन की रॉड को डिप कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, कोई लोहे की कील है उसको ला करके क्या काम कर रहे हैं, डुबो रहे हैं। तो देखिए डुबोने पे आपका क्या काम होगा, तो यहाँ से जो आपका रिएक्टिव मेटल होगा कब रिएक्टिव मेटल वाले को रिप्लेस करेगा, हटाएगा। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, क्लास 10 में जो दी है वो आपकी कौन सी होती है, तो यहाँ से देखिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है। तो देखिए यहां से काशी से आपका हो जाएगा पोटेशियम, नाथ से आपका हो जाएगा सोडियम, का से हो जाएगा कैल्शियम, माली से आपका हो जाएगा Mg, और आपका आलू से हो जाएगा L, और जरा से आपका हो जाएगा Zn, फीके से हो जाएगा आपका Fe, पकाता से आपका हो जाएगा Pb, और है से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ये आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है किसके, इनके के रिएक्टिविटी ऑर्डर है मेटल्स का। तो देखिए इसमें कॉपर कहीं भी नहीं आया, इसके नीचे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे आपका मरकरी आएगा, कॉपर आएगा, मरकरी आएगा, और आपके सिल्वर और लेड, सिल्वर और आपके गोल्ड आएंगे। तो देखिए इसके बाद आपके यहाँ से बात किया थी, तो आपके कॉपर कहाँ हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, तो आपका जो आयरन आ रहा है हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो इसमें रिएक्टिव जो मेटल्स आपके हैं, यहाँ से आपका रिएक्टिव मेटल कौन सा है, आयरन है, तो किसको रिप्लेस, यहाँ से रिप्लेस करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा। तो देखिए यहाँ से बनेगा आपका FeSO4 प्लस यहाँ से आपका क्या अलग होगा, कॉपर अलग हो रहा है कि नहीं। तो कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के इक्वल सॉल्यूशन में जब हम आयरन की रॉड को क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो डिप करने के बाद यहाँ से आपका क्या अलग होता है, यहाँ से आपका कॉपर रिप्लेस होता है किसके द्वारा, आयरन के मालिक, आयरन के द्वारा। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका आयरन और रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो देखिए यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज में अलग ऊपर की तरफ होने के कारण इसे डिप्लेस, यहाँ से रिप्लेस कर रहा है। तो ये आपकी कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या और देखते हैं, एग्जाम्पलों की बात करते हैं। तो देखिए और एग्जाम्पल की बात की जाती है, तो यहाँ से और एग्जाम्पल हम जो लेते हैं, यहाँ से आप क्या काम किए, सिल्वर नाइट्रेट को ले लिए, किसको, सिल्वर नाइट्रेट को। अब सिल्वर नाइट्रेट के इक्वल सोल्यूशन में हम किसको मिला रहे हैं, यहाँ से ला करके हम सोडियम क्लोराइड के इक्वल सोल्यूशन को या सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ से रिप्लेसमेंट आपका क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका सोडियम था वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किसकी अपेक्षा, आपके यहाँ से सिल्वर की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए रिप्लेसमेंट रिएक्शन में आपका यहाँ से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में, तो आपका जो सोडियम है वो किसको रिप्लेस करेगा, आपके सिल्वर को यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो देखिए आपका प्रोडक्ट बनेगा AgCl प्लस NaNO3, आपका यहाँ से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। क्या बना आपका, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से जो आपकी रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए हमने पहले एग्जाम्पल में जो आपका पहला एग्जाम्पल था यही तो था, कॉपर सल्फेट था, इसके इक्वल सोल्यूशन में किसको ला करके मिला रहे थे, ये भी आयरन की रॉड को डिप कर रहे थे। तो देखिए यहाँ से आपका क्या बना था, FeSO4
FeSO4 प्लस यहाँ से आपका कॉपर बना था कि नहीं। तो देखिए आपका दूसरा एग्जाम्पल था, ये आपका पहला एग्जाम्पल था। तो देखिए इसमें अगर हम देख रहे हैं दोनों जो सब्सटेंस है उनके जो आपके कुछ पार्ट है या स्मॉल पार्ट्स है उनमें एक दूसरे के द्वारा एक्सचेंज हो रहे, बदल रहे कि। तो ये आपका जो दोनों के द्वारा होता है जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें देखिए केवल कॉपर सल्फेट ही में ही कॉपर किससे चेंज हो रहा है? आपका आयरन से चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए आपके इस एग्जाम्पल को पहले वाले को कौन सा कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसे कौन सा कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, और इसे कौन सा कहेंगे? आपके दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन से जिसमें किसी एक रिएक्टेंट के रिएक्टेंट से किसी दूसरे रिएक्टेंट के पार्ट को डिस्प्लेस किया जाता है, उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जो दोनों रिएक्टेंट का यूज किए थे हम उनमें से दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं, जैसे हम दूसरे एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं। और पहले एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं कि इसमें केवल आयरन ही रिप्लेस कर रहा है किसको? कॉपर का। तो ये आपका एग्जांपल किसका हुआ? ये आपका एग्जांपल हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और ये आपका किसका हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये आपका थर्ड टाइप था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगला जो टाइप आपका था वो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए आपका फोर्थ टाइप कौन सा है?